Subscribe Gear Infotech and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल गियर इन्फोटेक पे। आज का हमारा कंटेंट ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल पर होगा। तो आगे हम आपको वीडियो शोकेस करते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं ऑटोमेटिक या मैनुअल ट्रांसमिशन से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रांसमिशन का क्या यूज़ होता है। ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चीज़ होती है किसी भी व्हीकल में। एंड यहाँ पर ट्रांसमिशन सिस्टम की सिर्फ आप इसकी ज़रूरत से इसको नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं, यह आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पे भी मैटर करता है। अगर आप इसे अपने व्हीकल से हटाते हैं एंड डायरेक्टली अपने इंजन को अपनी व्हील्स के थ्रू पावर देने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपके इंजन का ब्रेकडाउन तो होगा ही होगा, प्लस आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। एंड इंजन के ऊपर इतना ज़्यादा लोड पड़ने के बाद इंजन आपका ब्रेकडाउन हो सकता है, वो अलग। तो इस चीज़ को, इस गैप को फिलअप करने के लिए हमें ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इंजन एंड उसके व्हील्स में पावर ट्रांसफ़र करने के लिए उस चीज़ को फुलफिल करता है, द ट्रांसमिशन सिस्टम। तो अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ हमारे दोनों ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर। पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर। मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें आप अपने गियर्स को शिफ्ट करते हैं मैनुअली। एंड यहाँ पर इसमें जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि हिस्टोरिकली सारी ही कार्स में मैनुअल ट्रांसमिशंस ही आया करते थे एंड मैनुअल ट्रांसमिशंस काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। इंडिया में, या मैं कहूँ कि ऐसे एशिया में या यूरोप में भी मैनुअल ट्रांसमिशन की जो संख्या है वो ज़्यादा है ऑटोमेटिक से। अब उसके बहुत से रीजंस हैं, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशंस अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ये प्राइस में ऑटोमेटिक से काफ़ी सस्ती होती हैं एंड इनके प्राइस पॉइंट की वजह से भी इन्हें लोग परचेज करते हैं। तो अब मैं आपसे पहले बात करना चाहूँगा मैनुअल ट्रांसमिशन के कुछ प्रोज के बारे में। मैनुअल ट्रांसमिशन के कुछ प्रोज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ मेजर 4 तरीके के आपके प्रोज हैं। सबसे पहला प्रो, लोअर परचेज प्राइस। इसका सेकेंड प्रो, फन टू ड्राइव। थर्ड पॉइंट, फ्यूल एफिशिएंसी। एंड द फोर्थ पॉइंट, मोर एक्सेलरेशन। अब मैं आपसे इन चारों पॉइंट्स पे डिटेल में बात करूंगा। तो अब मैं आपसे मैनुअल ट्रांसमिशन के सबसे पहले प्रो के बारे में बात करना चाहता हूँ, यानी कि लोअर परचेज प्राइस। लोअर परचेज प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि ऑटोमेटिक कार्स हमें ऑन द अदर हैंड 30,000 to 40,000 ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है ऑटोमेटिक कार्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन टेक्स द लीड। अब अगर मैं अपने सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो सेकंड पॉइंट है हमारा फन टू ड्राइव। फन टू ड्राइव यहाँ पे मतलब हुआ कि मैनुअल ट्रांसमिशंस काफ़ी फन टू ड्राइव होते हैं एंड उसमें हम काफ़ी अपनी ड्राइव को या ड्राइव करते वक्त काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि हमें ऑटोमेटिक कार्स में बिल्कुल भी नहीं फील होता। क्योंकि मैनुअल कार्स में हमारे पास ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन रहता है, हम अपने स्पीड के हिसाब से खुद वैरी करते हैं, अपने स्पीड के हिसाब से गियर्स शिफ्टिंग पूरा वैरी करते हैं। बट ऑटोमेटिक में ऑन द अदर हैंड हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता। अब मैं अगर अपने थर्ड पॉइंट पे आऊँ, हमारा थर्ड पॉइंट है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी, मैनुअल कार्स काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं ऑटोमेटिक से। हाँ, हालांकि आजकल की डेट में ऑटोमेटिक कार्स उस गैप को फिलअप कर रही हैं, बट स्टिल मैनुअल कार्स आर स्टिल मोर फ्यूल एफिशिएंट दैन द ऑटोमेटिक वंस। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मोर एक्सेलरेशन। ऑटोमेटिक कार्स कम एक्सेलरेट करती हैं जब हमारा कंपैरिजन होता है मैनुअल कार्स से। मैनुअल कार्स ऑन द अदर हैंड ज़्यादा एक्सेलरेट करती हैं वर्सेस द ऑटोमेटिक कार्स। तो अब मैं आपसे यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन के कुछ कॉन्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके 4 मेजर तरीके के कुछ कॉन्स हैं, जिसमें से सबसे पहला कॉन है आपका हार्डर टू फाइंड हायर वेरिएंट ऑफ द कार। सेकेंड पॉइंट, लोअर रीसेल वैल्यू। थर्ड पॉइंट, रिक्वायर्स प्रैक्टिस। फोर्थ पॉइंट, डिफिकल्ट टू ड्राइव इन ट्रैफिक कंडीशंस। तो अब मैं आपसे यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन के कुछ कॉन्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपका जो पहला कॉन है वो है हार्डर टू फाइंड अ टॉप वेरिएंट ऑफ अ कार। जब भी आप कार परचेज करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर हमें अगर टॉप वेरिएंट चाहिए होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें वहाँ पे टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक में ही मिलता है, मैनुअल में मिलता ही नहीं है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अनसैटिस्फैक्टरी लगता है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता।
आगे अगर मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। मैनुअल ट्रांसमिशन काफ़ी प्रैक्टिस रिक्वायर करता है, वहीं पे ऑटोमेटिक प्रैक्टिस उतनी नहीं रिक्वायर करता है। बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको अपनी तरफ से एक यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही कार ड्राइव करना सीखना चाहिए। थर्ड पॉइंट, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है ट्रैफिक कंडीशंस। ट्रैफिक कंडीशंस में का मतलब ये हुआ कि आप जब ट्रैफिक कंडीशंस में कार ड्राइव करते हैं तो आपकी जो कार होती है वो स्टॉप एंड गो सिचुएशन में होती है, जिसमें आप क्लच पैडल एंड गियर लीवर आप दोनों ही चीज़ों को कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस होता है किसी भी ड्राइवर के लिए। एंड मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन आपसे कुछ शेयर करूँ या पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ तो कुछ ये है कि मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा बोरिंग लगती है, इतनी ज़्यादा कभी कभी टायरिंग लगती है कि मैं लिटरली आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू। खैर आगे बढ़ता हूँ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीसेल वैल्यू, लोअर रीसेल वैल्यू। मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको काफ़ी ज़्यादा लोअर रीसेल वैल्यू मिलती है एज कंपेयर टू द ऑटोमेटिक वंस। तो अब अगर मैं आपसे आगे बात करूं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है ड्राइवर के लिए, वहीं ऑन द अदर हैंड वो कॉम्प्लेक्स होता है इन टेक्निकल टर्म्स। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा इजी टू ड्राइव होता है, सिटी राइड्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू द मैनुअल वंस। बट अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊँ या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ तो मुझे पर्सनली मैनुअल ट्रांसमिशंस मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा दैन दी ऑटोमेटिक वंस, बिकॉज आई एम अ यंग पर्सन एंड आई लाइक दैट कार शुड बी इन कंट्रोल। सो ऑटोमेटिक कार्स में जैसे आपको कंट्रोल मिलता है बट पूरा फुल कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन। एंड आई थिंक कि ट्रांसमिशन आपके हाथ में आने से आपको वो पूरा कंट्रोल मिलता है। आई विल गो विद द मैनुअल वन। तो अब मैं आपसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के कुछ प्रोज के बारे में बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रो है ईजी टू ड्राइव, हायर रीसेल वैल्यू, वाइडली अवेलेबल, better in traffic conditions and improves handling। तो अब मैं आपसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के प्रोस के बारे में कुछ डिटेल में बात करना चाहूँगा। ईजी टू ड्राइव यानी कि इन कार्स को चलाने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। आप इजीली ड्राइव मोड पे डाल करके कार को ड्राइव कर सकते हैं एंड आपको अगर पीछे जाना है तो आप रिवर्स मोड पे डाल करके गाड़ी को पीछे ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हायर रीसेल वैल्यू। जब भी इन कार्स को आप रीसेल करते हैं तो इनकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मैनुअल वंस। थर्ड पॉइंट, वाइडली अवेलेबल। दीज कार्स आर नाउ अडेज वेरी वाइडली अवेलेबल, यानी कि ये सारी ही कार्स हमें बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हैं आजकल। हमारे हर वेरिएंट में, हर ट्रिम्स में और हर सेगमेंट में हमारे अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको अब ये हैचबैक्स में भी मिलती हैं, प्रीमियम सेडान्स में भी मिलती हैं एंड एसयूवीज़ में भी मिलती हैं। इवन हमारी सबसे सस्ती से सस्ती कार्स में भी मिलती है। मारुति तक हमारी ऑल्टो में भी देता था, जो कि अब बंद हो गई ऑल्टो K10, बट स्टिल ऑल्टो में भी वो हमारा देता था। सिलेरियो एंड दीज कार्स स्टफ इन सब में भी देता था। अब आगे अगर मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैफिक कंडीशंस। ट्रैफिक कंडीशंस में ऑटोमेटिक कार्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं बिकॉज आपको जब भी स्टॉप एंड गो सिचुएशन होती है तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। आपको सिर्फ ब्रेक पैडल को आपको प्रेस करना है एंड आप अपनी कार को स्टॉप कर सकते हैं एंड वहीं पे आपको सिर्फ ब्रेक पैडल रिलीज़ करना है। अब आपकी कार फॉरवर्ड पोजीशन में ऑटोमेटिकली जाएगी एंड वहीं पर ये आपको एक चीज़ और अच्छी चीज़ देती है। जब भी आप माउंटेनिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको रोलिंग बैक की प्रॉब्लम होती है मैनुअल कार्स में, बट इन द ऑटोमेटिक वंस इसमें आपको रोलिंग बैक की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स हैंडलिंग। चूंकि हमारा एक हाथ मैनुअल कार्स में गियर के ऊपर रहता है तो हमारी जो हैंडलिंग होती है वो ज़्यादातर एक हाथ से रहती है, बट ऑटोमेटिक कार्स में हमारा दोनों ही हाथ हमारे फ्री रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी हैंडलिंग पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। तो अब मैं आपसे यहाँ पर ऑटोमेटिक कार्स के कुछ कॉन्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है हायर परचेज प्राइस, सेकंड पॉइंट हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, थर्ड पॉइंट लेस
फ्यूल एफिशिएंट। तो अब मैं आपसे ऑटोमेटिक कार्स के कुछ कॉन्स के बारे में डिटेल में बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हायर परचेज प्राइस। जब भी हम कोई कार परचेज करने जाते हैं तो ऑटोमेटिक कार्स हमें थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं या उनका प्राइस पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मैनुअल कार्स। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। ऑटोमेटिक कार्स में हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर रिपेयरिंग कॉस्ट है थोड़ी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू द मैनुअल कार्स। यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी मैनुअल कार्स में हमें ज़्यादा मिलती है एंड ऑटोमेटिक कार्स में थोड़ी सी कम मिलती है। हालांकि आजकल की डेट में ऑटोमेटिक कार्स उस गैप को फिलअप कर रही हैं, बट स्टिल इट इज़ अ डिफरेंस एंड ऑटोमेटिक कार्स में हमें अभी भी कम फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलती है। हियर आई रेस्ट माई केस एंड यहाँ पे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किस कार को चूज़ करते हैं। मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी कार पसंद है एंड कौन सा ट्रांसमिशन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।